मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा, अब हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो लेट्स सी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूर दूर हम कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कराएं। तो क्यों हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस काफ़ी नहीं था। तो बेटा शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में अगर मैं देखूं तो अगर 50 म्यू एम मुझे ट्रांसपोर्ट करना हो तो इट टेक्स 2.5 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर करने में मेरे को 32 ईयर्स लग जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस में सिर्फ 50 म्यू एम जो ट्रांसपोर्ट होता है इट टेक्स 2.5 सेकेंड। अगर मुझे 1 मीटर पूरा ट्रांसपोर्ट करना हो इट विल टेक 32 ईयर्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आया बिकॉज इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। कैसे होता है, हाउ इट अकर्स थ्रू, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, योर वस्कुलर बंडल्स। तो किसके थ्रू होता है, अकर्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। और ये टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। तो चीज़ें मूव करती है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इट अकर्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बल्क फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, बल्क फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है कि आपका ये जो समझो जाइलम है या फ्लोएम है, इसके थ्रू चीज़ें क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होती है, चीज़ें ट्रांसलोकेट हो रही है। एंड कैसे होता है, वाटर इज़ द मीडियम। अब वाटर के अंदर आपके मिनरल्स वगैरह है, वाटर के अंदर बेसिकली फूड है ना, तो वो सब क्या होता रहता है, ट्रांसलोकेट होता रहता है। तो द प्रिंसिपल इज बल्क फ्लो एंड मास फ्लो। क्या पाथवे ये फॉलो करेगा, विच पाथवे इट विल फॉलो, तो इट कैन फॉलो एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट मतलब जब वो बिटवीन सेल चीज़ें फ्लो करती है ना, ऐसे जब चीज़ें जाएगी तो उसे हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। और जब टू सेल अगर चीज़ें जाएगी, है ना, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटास, सेल टू सेल अगर चीज़ें जाएगी तो उसे हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट। अगर सेल टू सेल चीज़ें जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट। ठीक है, क्या फोर्स कोई लगता है ये काम में, ऑफ कोर्स फोर्स तो लगेगा, है ना, बिना फोर्स के कैसे काम होगा। तो पुश कौन लगाता है, रूट प्रेशर। हमें पता है पुश इज पॉजिटिव प्रेशर, हम पिस्टन में भी लगा रहे थे तो दैट वाज पॉजिटिव प्रेशर, राइट। तो रूट प्रेशर लगाएगा, तो रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव। रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर जो है वो आपका पॉजिटिव प्रेशर है। फिर पुल भी लगता है बेटा, पुल भी लगेगा, तो पुल में आएगा ट्रांसपिरेशन पुल, एंड ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑफ कोर्स नेगेटिव। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल। तो इनके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, एक तो रूट प्रेशर के थ्रू और एक ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। रूट प्रेशर के थ्रू और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू क्या होगा, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, with the help of xylem and phloem. Now, what is bulk flow और mass flow? bulk flow या फिर mass flow होता क्या है? So, all substances move along with medium. All substances move along with medium. एंड बच्चों मीडियम क्या होता है, दैट मीडियम इज वाटर। जो मीडियम के थ्रू मूव करता है वो मीडियम क्या होता है, वो मीडियम अपना पानी ही होता है, वाटर ही होता है। तो ऑल सब्सटेंसेस मूव अलॉन्ग विथ मीडियम वाटर, एंड ये लोग साथ में मूव करेंगे, एंड मूव टुगेदर, है ना, ये टुगेदर जा रहे हैं विथ मीडियम
वाटर एंड टुगेदर, साथ में जाएंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे ये, साथ में जाएंगे, ठीक है। तो कैसे बोला है ये कि सोल्यूशन या जो सोल्यूशन होगा, जो सब्सटेंस होगा, इट विल स्वेप्ट अलोंग। जैसे रिवर होता है ना, तो रिवर जब बह के आती है, इसकी एनालॉजी रिवर के साथ बताई गई है कि जब रिवर बह के आती है तो अपने साथ पत्थर वगैरह जो भी चीज़ें होती है सब साथ में बहा के ले आती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे मीडियम वाटर है, तो उस मीडियम के थ्रू मिनरल्स, फूड, जिसको भी मूव करना है वो मूव करेगा। तो बेसिकली इस चीज़ की एनालॉजी दी गई है रिवर के साथ, ओके। अभी समझो बेटा, आप सब ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप सब ट्रेन में बैठे हो, तो आप लोग तो बैठे हो, ठीक है। मूव कौन कर रहा है, मूव ट्रेन कर रहा है ना। वो ट्रेन क्या करेगी, आपको इस स्टेशन से इस स्टेशन ड्रॉप कर देगी। तो जो मूव कर रहा है दैट इज ट्रेन, ठीक है। और आप ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो, समझ में आया। तो ट्रेन इज द मीडियम एंड यू आर मूविंग अलोंग विद द ट्रेन। आई बात समझ में। अच्छा, बल्क फ्लो में क्या होगा, सोल्यूशन और सस्पेंशन जो है swept, they are swept along with same plane, along with same pace, along with same pace। तो मूव क्या कर रहा है, what is moving, तो मीडियम इज मूविंग, ये बात याद रखना, मीडियम इज मूविंग, राइट। ट्रेन चल रही है, मीडियम इज मूविंग, पानी बह रहा है, रिवर, और कैसे, हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो। सो सेम पेस से मूव कर रहा है ना। तो समझो यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, सोडियम मूव कर रहा है, अमीनो एसिड मूव कर रहा है। तो वाटर के साथ आपका सोडियम, अमीनो एसिड्स, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड विथ सेम पेस, द मूवमेंट अकर विथ सेम पेस। और फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स इज क्या, फोर्स इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि पानी इन्वॉल्व है, मीडियम इज पानी, तो इसको मैं बोलूँगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्स इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो इट कैन बी पुश और पुल, इट कैन बी पुश और पुल। तो पुश होगा तो मैं बोलूँगी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पुश है तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसका एग्जाम्पल है आपका रूट प्रेशर, पॉजिटिव का एग्जाम्पल है आपके पास रूट प्रेशर। पुल है तो बेटा दैट इज नेगेटिव, पुल है तो वो पुश है, धक्का पड़े तो दैट इज पॉजिटिव, पुल है तो दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसपीरेशन, नेगेटिव का मेरे पास एग्जाम्पल है, पुल इज बेसिकली नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो दैट इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या है वो है आपका ट्रांसपीरेशन। एक बार देख लेते हैं। In large and complex organism, often substances have to be moved to long distances. Sometimes the site of production or absorption and site of storage are too far from each other. Diffusion or active transport would not be appropriate, right? So special long distance transport system become necessary so as to move substances across long distance and at a much फास्टर रेट, हमें फास्टर रेट में लेके जाना है। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। कौन कौन, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और इन masses from one point to another as a result of pressure differences between 2 point. Pressure difference of course होना ही चाहिए. So it is a characteristic of mass flow that substances, whether in solution or in suspension, are swept along at the same pace as in a flowing river. मैंने कहा ना river से लोगों ने analogy दी है इसकी. This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradient. So bulk flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient or a negative hydrostatic pressure gradient.
तो किसके थ्रू भी हो सकता है, पॉजिटिव के थ्रू भी हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैंने आपको रूट प्रेशर बताया और नेगेटिव का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ट्रांसपिरेशन पुल। इन्होंने पॉजिटिव का दिया गार्डन होज और इसका दिया है सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, जब हम स्ट्रॉ से खींचते हैं, है ना, पीने के टाइम पे, और ये गार्डन होज वाला जो पानी ऐसे स्प्रेड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।